आदिवासियों की संस्कृति पर अतिक्रमण विकास के नाम पर जल, जंगल और जमीन से बेदखल करके असंवैधानिक कुकृत्यों पर रोक लगाने के लिए छेड़ा आंदोलन। भारत के विभिन्न राज्यों में निवास करने वाले आदिवासियों की संस्कृति और पहचान समाप्त करने के लिए एवं विकास के नाम पर जल, जंगल और जमीन से बेदखल करने के लिए हो रहे असंवैधानिक कुकृत्यों पर तत्काल रोक लगाने हेतु आज ये आंदोलन किया गया है। तमाम प्रकार की सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने के लिए विभिन्न अनुच्छेदों और अनुसूचियों में अधिकार प्राप्त है। विडंबना ये है कि जिन तमाम विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ते हुए गुलाम भारत में आदिवासी महापुरुषों ने जल, जंगल, जमीन और अपनी संस्कृति को सुरक्षित करने के लिए जान की बाजी लगाई थी, लेकिन तथाकथित 1947 को मिली आज़ादी और हमें 1950 में मिले अधिकारों के बावजूद विकास के नाम पर औद्योगिकरण के माध्यम से बड़े बड़े बांध बनाकर प्राकृतिक संसाधनों को लिए उत्खनन करने आदिवासियों को उनके जल, जंगल और जमीन से विस्थापित किया गया और उनका पुनर्वास करने का कोई ईमानदार प्रयास नहीं हुआ। जबकि संविधान में अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूची 5 और 6 में उल्लेख है कि इन क्षेत्रों में केंद्रीय या राज्य सरकार को दखल देने का अधिकार नहीं होगा, बल्कि जनजाति मंत्रणा परिषद की स्थापना कर वही विकास की सारी संभावनाओं को जमीन पर उतराने का काम करे और उसका नियंत्रण प्रदेश में राज्यपाल और देश में राष्ट्रपति के अधीन होगा। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के विरोध में राज्य एवं केंद्र की सरकारें लगातार आदिवासियों के विरोध में कानून बनाकर आदिवासियों को बेदखल करने का काम कर रही है। इसलिए देश भर के लाखों जनजातियों के सामाजिक संगठनों में आक्रोश होने से उन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है और हम सभी संगठनों ने अपनी बुनियादी और जायज मांगों को एकत्रित कर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए ये कदम उठाया है। निम्नलिखित मांगे हैं। कृपया आप संविधान के दायरे में रहकर मांगों पर विचार कर उचित कार्यवाही करें। रिपोर्ट बाय PS थोरात फ्रॉम अकोला। जाती आधारित जनगणना होणार आहे। या जाती आधारित जनगणनेच्या माध्यमातून सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये आदिवासींना हिंदू घोषित करून त्यांचे जे काही अधिकार आहेत, त्यांचे शैक्षणिक अधिकार आहेत, त्यांचे संवैधानिक अधिकार आहेत, हे समाप्त करण्याचं षडयंत्र जाणीवपूर्वक या देशामध्ये केले जात आहे आणि त्यांची ओळख सुद्धा नष्ट करण्याचं काम या देशामध्ये करत आहे। आणि म्हणून मोठ्या प्रमाणामध्ये आदिवासी लोकांवर अन्याय अत्याचार वाढत आहे, देशव्यापी वाढत आहेत आणि त्यामुळे राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषदेच्या माध्यमातून हे देशव्यापी आदिवासींच्या विरोधामध्ये जे अन्याय अत्याचार होत आहेत त्याच्या विरोधामध्ये हे आंदोलन आहे।